चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नए कानून के अंतर्गत ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया गया है किसी धारा के अंतर्गत या ऐसा कहीं भी कुछ लिखा गया है जो ये बताता है कि अगर कोई महिला अपने पति के ऊपर कोई केस करती है तो वो महिला अपने ससुराल में रहने की हकदार नहीं होगी। क्या ऐसा कहीं भी कुछ नए कानून के अंतर्गत कुछ ऐसे क्लॉज रख दिए गए हैं या कहीं ऐसा कोई नियम, कहीं ऐसा रूल दे दिया गया है या कुछ भी ऐसा है? जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा आपकी क्वेरी आ रही थी कि क्या मैम ऐसा हुआ है, ये सच है या नहीं है? तो इसके बारे में हम आपको बताएँगे। इसके साथ ही अगर हम ये बताएँ कि किन धाराओं में, अगर हम 498 ए की बात करते हैं, तो हमारी जो धारा 498 ए है वो हो गई है धारा 85 और उसमें क्रूरल्टी को हमने डिफाइन किया गया है हमारे 86 में, 86 में इसे डिफाइन किया गया, जिसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि इसमें क्या-क्या परिवर्तन किया गया है और क्या कहा गया है। नए कानून के अंतर्गत क्या कहता है सेक्शन 85 या 86। ये आपको, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाएँ चैनल पर और ये वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप उसे देख लें। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारा 498 ए है तो उसमें किस तरीके से क्या चेंज किया गया है। क्या असल मायने में क्या कुछ चेंज हुआ है? इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी एक टिप्पणी थी, जिस टिप्पणी में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था इस चेंज के बारे में, वो भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हम सेक्शन 85, 86 की हम बात कर चुके, तो वहाँ पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या है। अब इसके बाद फिर हम बात करें कि अगर अ, ससुराल में रहने की हकदार वो महिला होगी या नहीं होगी। महिला ससुराल में जब भी अपना हक मांगती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो आईपीसी के किसी सेक्शन के अंतर्गत जाकर के, किसी धारा के अंतर्गत जाकर के वो अपने इस हक को नहीं मांग सकती, क्योंकि ऐसा कोई भी इसमें कोई भी धारा नहीं है जो ये बताती है कि कोई महिला अपने ससुराल में किस तरीके से रह सकती है या अपने अधिकार को कैसे मांग सकती है। आईपीसी क्या है? आईपीसी पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट की बात करता है तो मतलब क्या हुआ कि कोई अपराध हुआ है किसी के साथ। अब उस अपराध का वो जो विक्टिम है, विक्टिम इसके लिए फिर उसके ऊपर जो केस करता है तो उसमें आईपीसी बताती है कि किस अपराध के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। प्रोसीजर कौन बताता है? प्रोसीजर हमारा बताता है सीआरपीसी। सीआरपीसी अब क्या हो गया? सीआरपीसी हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और वहीं अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो अब इसे हम कहेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये, अब अगर हमने ये बता दिया आपको कि अधिकार अगर हमें मांगना है तो हम आईपीसी में नहीं जा रहे हैं, हम केवल पनिशमेंट की बात करने हम आते हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता में, हमारे पुराने आईपीसी में हम आते हैं पनिशमेंट की बात करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि हमारे जो लॉज हैं जो चेंज हुए हैं वो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हुआ है। मतलब आईपीसी हमारा बना है भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी हमारा बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और अगर हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस हमारा बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये सारे इसमें ये चीजें आ रही हैं। अब चेंज क्या हुआ है, चेंज की बात कर लें तो 85-86 में क्या आया वो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद अगर कोई महिला है तो वो जाती है, जाकर के करती है मेंटेनेंस के लिए केस। जब भी कोई भी महिला 498 ए में जाती है, मतलब अब अगर वो केस जाएगा तो 85-86 में जाएगा, तो वही महिला अब अगर जाएगी मेंटेनेंस के लिए तो मेंटेनेंस की बात वो कहाँ पे करेगी? वो करेगी 144 में। सेक्शन 144 किसका? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। मतलब पुराना 125 सीआरपीसी जो था वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 हो गया है। अब 144 में देखिए क्या कह रहा है, ये जो धारा है ये कहती है कि कोई भी महिला भरण पोषण की मांग कर सकती है, लेकिन कब नहीं कर सकती है ये जानना जरूरी है। मतलब कि वो अगर अपना खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है वो तब तो मांग कर सकती है, लेकिन अगर कोई महिला ऐसी है जो अपना भरण पोषण करने में समर्थ है तो वो मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। इसके बाद फिर इसमें एक चीज आपको ये देखनी चाहिए कि ये कहता है, इसका जो प्रोविजो है वो कहता है कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है,
तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकेगा और ऐसी प्रस्थापना के लिए किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है। मतलब कि कोई महिला है वो मेंटेनेंस के लिए केस करती है, मतलब 144 में वो जाती है, केस करती है। अब वहां पर उसका पति ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दूंगा, लेकिन वो मेरे साथ रहे, वो साथ रहेगी तो मैं उसका भरण पोषण करूंगा, उसके सारे खर्च उठाऊंगा, उसकी देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है। अब वहां पर वो महिला अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है। अब इनकार में वो जो कारण देती है, उस कारण पर विचार विमर्श न्यायालय करेगी और अगर न्यायालय को ये लगता है कि सफिशिएंट उसका रीजन है, जो महिला है अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है, वो एक सफिशिएंट रीजन दे रही है, उसके पास ये आधार है, एक कारण है जो कि पर्याप्त है, कारण है पति के साथ नहीं जाने के लिए, तो वो ऐसा आदेश कर सकते हैं। लेकिन अगर यही न्यायालय को ये लगता है कि पत्नी जानबूझ करके अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो ऐसा अगर कोई आदेश दिया भी जा चुका होगा मेंटेनेंस के लिए, तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सफिशिएंट जो रीजन है, जो आधार है, उसे भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इस धारा के माध्यम से। तो ये कहता क्या है कि एक्सप्लेनेशन है इसका 144 का, जो ये कहता है कि यदि पति ने अन्य महिला के साथ विवाह कर लिया है या वह किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है, तो वह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा। मतलब कि अगर पत्नी ये कहती है कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ कोई नाजायज संबंध है या उसका पति किसी अन्य महिला के साथ विवाह कर चुका है, तो ये जो होगा ये सफिशिएंट आधार माना जाएगा अपने पति के साथ न रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर उस महिला को ये प्रूव करना होगा कि उसका पति किसी अन्य महिला के साथ शादी कर चुका है या उसका किसी अन्य महिला के साथ ऐसा कोई संबंध है। इसके बाद फिर कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही व्यय प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह खुद से एडल्ट्री में रह रही है। मतलब कि जो पत्नी है वो अगर किसी अन्य के साथ उसका संबंध है, वो एडल्ट्री में रह रही है, तो ऐसी पत्नी अपने पति से किसी भी तरह के अधिकार को मांगने की हकदार नहीं होगी। या अगर कोई ऐसी पत्नी है जो बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अलग रहने के लिए, ऐसी स्थिति में भी वो महिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत धारा 144 में अपने पति से भरण पोषण की, अपने पति से मेंटेनेंस के लिए मांग नहीं कर सकती है। कब नहीं कर सकती? तो या तो वो एडल्ट्री में रह रही है या वो बिना किसी पर्याप्त कारण से अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है। अब ये जो धारा है इसमें कहीं ना कहीं ये बता दिया गया कि वो पर्याप्त कारण क्या होगा। पर्याप्त कारण यही होगा कि उसका पति या तो शादी कर चुका है या तो वो किसी और के साथ उसके जो है वो इलीगल संबंध है, तो ही वो अपने पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी रीजन महिला देती है तो आप इसमें न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं और इससे हो सकता है कि आपके जो 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो आदेश हो सकता था वो न हो। आप भरण पोषण देने से उस महिला को बच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो महिला है वो अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है, लेकिन वहां वो उससे मेंटेनेंस लेना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना मेंटेनेंस जो आप भरण पोषण की राशि जो आपको अदा करनी पड़ सकती है वो आप देने से बच सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि वो महिला जिसने केस किया है अपने पति के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर, वो इस नए कानून के अंतर्गत नहीं रह पाएगी अपने ससुराल में। तो वो बिल्कुल रह पाएगी, आज भी रह पाएगी अपने ससुराल में, उसके पास अधिकार है। कैसे रह पाएगी? तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम जिसमें कि किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, कल भी वो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत ही निवास के अधिकार की मांग करती थी और आज भी वो इसी एक्ट के अंतर्गत ही वो अपने अधिकारों की मांग करेगी। अगर किसी भी महिला को अपने अधिकार की मांग करनी है तो वो डीवी का केस जो करती है फाइल, वो उसमें उसके अंतर्गत वो अपने अधिकारों की मांग करती है। तो जब वो उसके अंतर्गत अपने अधिकारों की मांग करती है तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा कि वो महिला अब ससुराल में रहने की हकदार ही नहीं है? आज भी वो महिला अपने ससुराल में रहने की हकदार है। अगर न्यायालय से उसे अपने ससुराल में रहने का आदेश प्राप्त हो जाता है तो वो उस ऑर्डर के साथ
वो अपने ससुराल में रह सकती है। वैसे भी महिला रह सकती है, अगर उसका आज अभी तक अपने पति से डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो ससुराल में उसका हिस्सा माना जाएगा और वो उस घर में रह पाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर किसी महिला ने अपने ससुराल वालों के ऊपर, अपने पति के ऊपर केस किया हुआ है, तो वो किस तरीके से उस ससुराल में रहेगी, ये उस महिला पर डिपेंड करता है। तो आपकी जो क्वेरी थी, इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। एक अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो मेंटेनेंस में भी क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में समझ में आई होगी सारी चीज़ें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आप चाहते हैं, आपका कोई केस चल रहा है, उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, उससे आपको अपॉइंटमेंट की जानकारी हो जाएगी कि कैसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।